हेलो डॉक्टर्स, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे सुप्रारीनल ग्लैंड्स के बारे में। सुप्रारीनल ग्लैंड्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उनमें है इंट्रोडक्शन, लोकेशन, शेप एंड मेजरमेंट, सब डिवीजन, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे, उसकी सीट पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, डिफरेंट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई। तो हमें ये सारी चीज़ें कवर करनी है सुप्रारीनल ग्लैंड्स में, और मैं आपको डायग्रामेटिकली, थ्योरेटिकली और 3D एनिमेशंस के थ्रू ये सारी चीज़ें बताऊंगा। सो किसी भी चीज़ को स्किप मत करना, पूरा देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड है, जो क्या है अपर किडनी। ये जो किडनी है, बोथ किडनी के अपर पोल पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो राइट किडनी होती है वो ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगुलर शेप की होती है। और जो ये लेफ़्ट किडनी है वो सेमी-ल्यूनार शेप की होती है, ठीक है। तो इसे हम अब थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। सुप्रारीनल ग्लैंड, जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है? सुप्रारीनल एंड एड्रीनल ग्लैंड आर पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्या है? ये पेयर में प्रेजेंट होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। तो पेयर एंडोक्राइन ग्लैंड। सो इट हेल्प टू मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये क्या करती हैं? हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस को मेंटेन करती हैं। एंड दीज आर सब्जेक्टेड टू हाइपर एंड हाइपोफंक्शनिंग, ठीक है। एंड लैक ऑफ सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकल पार्ट लीड टू एडिशन डिसीज। जो सुप्रारीनल ग्लैंड है, इसका अगर कॉर्टिकल पार्ट का जो सिक्रीशन है वो लैक हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो वो क्या लीड करता है? वो एडिशन डिसीज लीड करता है, ओके। एंड अगर यही सिक्रीशन एक्सेसिव हो जाता है तो ये क्या कॉज करता है? रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड फ्लूइड। नेक्स्ट है लोकेशन। जो ईच ग्लैंड लाइज इन द एपिगैस्ट्रियम में एंड अपर पोल ऑफ किडनी, अभी हमने देखा, and in front of crus of diaphragm and opposite of vertebral end of 11th intercostal space and 12th rib. Okay, now we discuss about shape and size and measurement. दोनों सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, उनका शेप अलग अलग वेरी करता है। जो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है वो ट्रायंगुलर होती है और पिरामिड शेप्ड की होती है, और जो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है उसका शेप सेमीन्यूलर होता है, लाइक कॉक्ड हार्ट। ये आप देखोगे तो ये है राइट सुप्रारीनल ग्लैंड के एंटीरियर व्यू है। तो ये हमें ट्रायंगुलर दिख रही है, और जो लेफ़्ट वाली है ये सेमिन्यूलर है। ये हम हाफ मून शेप्ड भी बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है मेजरमेंट। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो वो 50 mm होती है, और अगर इसका ब्रेड्थ है वो 30 mm है, और इसकी जो थिकनेस है वो 10 mm, और इसका जो वेट है वो 5 ग्राम होता है, ओके। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर बर्थ के समय एट बर्थ सुप्रारीनल ग्लैंड 1/3 ऑफ साइज ऑफ किडनी, मतलब जब बर्थ होता है तो उस टाइम जो सुप्रारीनल ग्लैंड है उसका साइज किडनी के साइज के 1/3 पार्ट ऑफ होता है। एंड इन एडल्ट में किडनी के साइज का 1/13 पार्ट होता है, ओके। नाउ वी डिस्कस अबाउट सब डिवीजन। अगर हम सब डिवीजन की बात करें तो जो सुप्रारीनल ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ओवर अपर पोल ऑफ किडनी एंड बिहाइंड पेरिटोनियम। अब जो भी एब्डोमेन वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल में प्रेजेंट होता है वो बिहाइंड पेरिटोनियम होता है। एंड ये क्या है? ये ओवर पोल ऑफ किडनी, मतलब हमने देखा ये जो किडनी है इसके अपर पोल में, तो मतलब ओवर पोल ऑफ किडनी, ओके। नाउ ये दो पार्ट से मिलके बनी होती है, एक तो आउटर पार्ट और इनर पार्ट। जो आउटर पार्ट होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये डेवलप्ड होता है कहाँ? मेसोडर्म में। एंड ये सीक्रेट करता है स्टेरॉयड हार्मोन को। एंड जो इनर पार्ट होता है उसे हम मेड्यूला कहते हैं, जो डेवलप्ड होता है न्यूरल क्रेस्ट में, और ये बना होता है क्रोमेफिन सेल से। एंड ये सीक्रेट करता है एड्रीनालिन, नॉरएड्रीनालिन एंड कैटेकोलामाइन को, ओके। नाउ वी डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर हम इसे नेक डाइट से एग्जामिन करें इसके क्रॉस सेक्शन को, तो जो सुप्रारीनल ग्लैंड्स है उसमें हमें एक थिक आउटर पार्ट दिखता है, जो कि इसका, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, विच फॉर्म मेन मास ऑफ ग्लैंड, ओके। और जो इनर या फिर हम सेंटर पार्ट कह सकते हैं वो थिन होता है, जिसे हम मेड्यूला कहते हैं, जो फॉर्म करता है 1/10 ऑफ ग्लैंड्स, ओके। अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ 3 जोन्स, जिसमें से आउटर, मिडल और इनर होता है। जो आउटर जोन होता है उसे हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, जो प्रोड्यूस करता है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस बॉडी। अभी हमने पढ़ा था सब डिवीज़न में, जो आउटर कॉर्टेक्स होता है वो क्या सीक्रेट करता है? स्टेरॉयड हार्मोन। तो जो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स होता है
ये भी एक तरह का हार्मोन होता है, स्टेरॉइड हार्मोन है, जो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस ऑफ बॉडी, वाटर बैलेंस को हमारी बॉडी पे। ओके, जो सेकंड होता है उसे हम जोना फेसिकुलेट कहते हैं, जो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स होते हैं ये भी स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट है इनर, जो इनर पार्ट होता है उसे हम जोना रेटिकुलरिस कहते हैं, जो प्रोड्यूस करता है सेक्स हार्मोन। इट इज़ आल्सो अ स्टेरॉइडल हार्मोन। एंड अगर हम मेड्यूला की बात करें तो मेड्यूला कंपोज्ड ऑफ क्रोमेफिन सेल्स, इट कंटेन्स सेल्स इन ग्रुप विथ लॉट ऑफ कैपिलरीज। नाउ वी डिस्कस अबाउट शीथ। जो सुप्रारीनल ग्लैंड्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय टू शीथ। फर्स्ट जो इमीडिएटली कवरिंग होती है किससे, लूज एरियोलर टिश्यू से, जो कंटेन करता है कंसाइंड्रेबल अमाउंट ऑफ पेरीरीनल फैट। ठीक है। एंड सेकेंड क्या है, आउटर टू फैटी शीथ, जिसे हम पेरीरीनल फेसिया कहते हैं, जो इंक्लूड करता है सुप्रारीनल ग्लैंड को अलॉन्ग विथ किडनी, बट ग्लैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम किडनी बाय सेप्टम। मतलब जो आउटर टू फैटी शीथ है उसे हम पेरीरीनल फेसिया कहते हैं, और ये किसको इंक्लूड करता है, मतलब सुप्रारीनल ग्लैंड और किडनी दोनों को इंक्लूड करता है। लेकिन जो सुप्रारीनल ग्लैंड है और हमारी जो किडनी है, इसको एक दूसरे से जो अलग करता है उसे हम सेप्टम कहते हैं। इसे हम डायग्राम से समझेंगे। ये हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड है, इसकी जो कवरिंग है वो लूज एरियोलर टिश्यू से होती है, जो क्या कंटेन करता है, पेरीरीनल फैट। ये पूरा पेरीरीनल फैट होता है अंदर, जिसे कौन कंटेन करता है, लूज एरियोलर टिश्यू। और दो रीनल फेसिया होती हैं, एक ये है और एक ये है, जो इंक्लूड करती है हमारी किडनी और सुप्रारीनल ग्लैंड्स को। और एक दूसरे के सुप्रारीनल ग्लैंड और किडनी एक दूसरे को सेपरेट करती हैं बाय सेप्टम। ये जो होता है इसे हम सेप्टम कहते हैं। फीचर्स ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड। तो फीचर्स अगर हम देखें तो लेफ्ट और राइट जो सुप्रारीनल ग्लैंड्स है दोनों के अलग होते हैं। अगर हम राइट सुप्रारीनल ग्लैंड्स की बात करें तो इसमें एक अपेक्स होता है, एक बेस होता है, और इसमें दो सरफेसेस, दो बॉर्डर्स, दो सरफेसेस एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस होते हैं। और बॉर्डर्स की बात करें तो इंटीरियर, मीडियल और लेटरल। अगर हम इसे डायग्राम से समझें तो ये जो डायग्राम है ये राइट सुप्रारीनल ग्लैंड का इंटीरियर व्यू है। अगर हम इसके फीचर्स देखें तो इसमें एक अपेक्स होता है जो ऊपर होता है, और जो बेस होता है वो नीचे होता है। और जो बीच में जो ये लाइन है इसे हम एंटीरियर बॉर्डर कहते हैं, और जो लेटरली है इसे हम लेटरल बॉर्डर कहते हैं, और जो ये लाइन है इसे हम मीडियल बॉर्डर कहते हैं। तो एक अपेक्स हो गया, एक बेस हो गया, एंड ये एंटीरियर बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर और ये मीडियल बॉर्डर, मतलब तीन बॉर्डर्स हो गई। और जो ये है इसे हम एंटीरियर सरफेस कहते हैं। और अगर हम पोस्टीरियर व्यू देखें तो ये पोस्टीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी, अपेक्स देखा, बेस देखा, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, और जो ये है एंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर सरफेस। नेक्स्ट है लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। जो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड्स है इसमें दो एंड है, एक तो अपर एंड है, एक लोअर एंड। जो अपर एंड होता है वो नैरो होता है और जो लोअर एंड है वो राउंडेड है। ओके, और इसमें दो बॉर्डर्स हैं, एक तो मीडियल बॉर्डर है, एक लेटरल बॉर्डर। जो मीडियल बॉर्डर है वो कॉन्वेक्स है और जो लेटरल बॉर्डर है वो कॉन्केव है। और अगर हम सरफेसेस की बात करें तो इसमें दो सरफेसेस हैं, एक एंटीरियर सरफेस और दूसरा पोस्टीरियर सरफेस। इसे भी हम अगर डायग्राम से समझें तो ये डायग्राम है, एंटीरियर व्यू है, इसमें अपर एंड है, एक लोअर एंड है। और अगर हम इसके सरफेसेस की बात करें तो ये इंटीरियर सरफेस है, अगर हम इसके पोस्टीरियर व्यू देखें तो ये पोस्टीरियर सरफेस है। ओके, नाउ वी डिस्कस डिफरेंट बिटवीन राइट सुप्रारीनल ग्लैंड एंड लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड्स। तो अगर हम शेप की बात करें तो जो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, इसका राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है, इसका शेप जो होता है पिरामिडल शेप होता है। अगर इसके पार्ट्स और रिलेशन की बात करें तो जो अपेक्स होता है वो बेयर एरिया ऑफ लिवर से रिलेटेड होता है, और इसका जो बेस है वो अपर पोल ऑफ किडनी से रिलेटेड है। अगर इसको डायग्राम से देखें तो जो ये अपेक्स है ये बेयर एरिया ऑफ लिवर से रिलेटेड होता है, और जो ये बेस है तो ये हम देख रहे हैं ये हमारी किडनी है, इसका ये अपर पोल है तो ये अपर पोल ऑफ किडनी से रिलेटेड है। ओके, अगर हम इसके एंटीरियर सरफेस की बात करें तो एंटीरियर सरफेस जो रिलेटेड होती है इंफीरियर वेना कावा से और बेयर एरिया ऑफ लिवर से। एंड अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो इसमें राइट किडनी, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम से रिलेटेड होता है। राइट सुप्रारीनल ग्लैंड का पोस्टीरियर व्यू है तो ये किससे रिलेटेड है, अपर पोल ऑफ राइट किडनी। ओके, और क्रस ऑफ डायफ्राम, यहाँ पे क्रस ऑफ डायफ्राम होता है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीरियर व्यू, एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर में हाइलम प्रेजेंट होता है और ये राइट वेन को इमर्ज करता है। अगर हम ये एंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइलम ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड हुआ, एक हाइलम से रिलेटेड हुआ और दूसरा क्या करता है, ये राइट वेन को इमर्ज करता है। और अगर हम मीडियल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे कोलिक गैंग्लियन से रिलेटेड होता है, और लेटरल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ लिवर से रिलेटेड है। अगर हम पेरिटोनियल रिलेशन की बात करें तो मोस्टली ये पेरिटोनियल रिलेशन से रिलेटेड नहीं होता है एक्सेप्ट टिनी एरिया पेलो। नाउ लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड।
तो अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसका शेप जो होता है सेमी न्यूलार होता है और इसका जो शेप होता है वो हाफ मून शेप होता है, ऐसा बनता है ना, हाफ मून शेप। देन अगर हम पार्ट्स एंड रिलेशन की बात करें तो इसका जो अपर एंड है वो क्लोज होता है स्प्लीन के और जो लोअर एंड है वो हाइलम से क्लोज होता है, ठीक है। अगर हम इसके एंटीरियर सरफेस की बात करें तो इसमें एंटीरियर सरफेस में कार्डियक एंड होता है ऑफ स्टमक, कार्डियक एंड ऑफ स्टमक और पेनक्रियाज विथ स्प्लेनिक आर्टरी से रिलेटेड होता है। और अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो ये लेफ्ट किडनी से रिलेटेड होता है और लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। अगर हम ये डायग्राम देखें तो ये हमारा पोस्टीरियर सुप्रारीनल ग्लैंड्स का डायग्राम है। तो ये किससे रिलेटेड है, लेफ्ट अपर पोल ऑफ किडनी एंड लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। तो जो लेफ्ट वाला है, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम से और लेफ्ट अपर पोल ऑफ किडनी से रिलेटेड होता है। और अगर हम राइट सुप्रारीनल ग्लैंड्स की बात करें तो इसका अपर पोल ऑफ किडनी एंड राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, ओके। एंड जो मीडियल बॉर्डर है वो सेम होती है, ये भी कोलिक गैंग्लियन से रिलेटेड होती है। और जो लेटरल बॉर्डर है वो स्टमक से रिलेटेड होता है। और अगर हम पेरिटोनियल रिलेशन की बात करें तो इसका जो पेरिटोनियल रिलेशन है वो ओमेंटम बर्सा से रिलेटेड होता है, जो सेपरेट करता है लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड को स्टमक से। तो ये हमने पूरा ओवरव्यू देखा डिफरेंट बिटवीन राइट सुप्रारीनल ग्लैंड एंड राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। नाउ वी डिस्कस अबाउट आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। तो आर्टेरियल सप्लाई की बात करें तो इसे 3 आर्टरीज जो हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं। फर्स्ट है सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, सेकेंड मिडल सुप्रारीनल आर्टरी, थर्ड इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। अगर हम वेनस ड्रेनेज की बात करें तो जो ईच ग्लैंड्स होती हैं वो ड्रेन होती हैं बाय वन वेन। जो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड होती है वो ड्रेन होती है IVC मतलब इंफीरियर वेना कावा, और जो लेफ्ट सुप्रारीनल वेन है वो ड्रेन होती है इनटू लेफ्ट सुप्रीनल वेन में। अगर हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो जो लिम्फ होते हैं वो ड्रेन होते हैं इनटू लेटरल एओर्टिक नोड्स में। और अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो इसे 2 नर्व सप्लाई करती हैं। फर्स्ट है माइलिनेटेड प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। तो हमने ये ओवरव्यू देखा किसका, सुप्रारीनल ग्लैंड्स का। तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।